इत्तफ़ाक एक उर्दू शब्द है। इत्तफ़ाक जो है एक उर्दू शब्द है। इसका मतलब है बाय चांस। अ, इत्तफ़ाक इत्तफ़ाक एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब है बाय चांस। इत्तफ़ाक की बात हम क्यों कर रहे हैं? इत्तफ़ाक की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि भारत जो है जब से अमेरिका में राष्ट्रपति बाइडेन का कार्यकाल शुरू हुआ है, उसके बाद से जो है भारत पर 2 बड़ी मुसीबतें आई हैं। एक मुसीबत जो है वो ये था कि कतार में जो भारत के नज़दीक एक देश है, कतार छोटा देश है, और भारतीय वहाँ बहुत बड़ी संख्या में काम करते हैं। खाड़ी देश है, तो कतर का ही जो है चैनल अल जज़ीरा है। कतर ही जो है उस चैनल को चलाता है और इज़राइल और भारत के खिलाफ जो है भारी प्रोपेगेंडा चलता है और यहाँ के कुछ हैं अमेरिका परस्त, कतर परस्त अ, लोग जो कि उसमें काफ़ी माने उत्साह से जो है हिस्सा लेते हैं। तो कतर में जो है मालूम पड़ा कि जो है कुछ भारतीय जो नौसेना से रिटायर्ड लोग हैं, वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे कतर में और उन पर जासूसी का इल्ज़ाम लगा करके जो है उनको जेल में बंद कर दिया गया। और उसके बाद में मालूम पड़ा कि जो है एक बंद बंद अदालत में जो है सुनवाई हुई है, जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं कि वो सुनवाई कब हुई, क्यों हुई, उसमें क्या बताया गया, क्या नहीं बताया गया। ये भी नहीं मालूम पड़ा कि जो नौसेना के जो जिन लोगों को जो है अरेस्ट कर लिया गया था, अ उनको समझ में आया कि नहीं आया कि उनके उनको क्या बताया जा रहा है, क्योंकि भाषा का अंतर तो है ना? तो इसलिए जो है फिर ये मालूम पड़ा कि उस कोर्ट ने जो है सारी बातों को सुनने के बाद में और केस का फैसले के रूप में जो है, वो इन नौसेना के जो है रिटायर्ड अधिकारियों को जो है फांसी की सज़ा जो है सुना दी। इसके बाद जो है हड़कंप मचना तो तय ही था। तो हड़कंप मचा भारत में और भारत में जो है जो मोदी सरकार के विरोधी हैं या जो मौका ढूँढ रहे थे उनको जो है काफ़ी जो है मौका मिल गया, तो उन्होंने काफ़ी जो है इस पर जो है प्रोपेगेंडा करना शुरू किया। लेकिन आखिरकार जो है मालूम था ये बात कि जो है कतर में जो है वहाँ के जो शीर्ष नेता हैं, भारत के प्रधानमंत्री जब उनसे बात करेंगे, तो मामला सुलझ ही जाएगा और मामला सुलझ गया। लेकिन जो आरोप लगने से जो है पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हुई और पूरी दुनिया के अखबारों को जो है कुछ छापने का मौका मिला और उसके बाद जो है भारत के बारे में एक छवि जो है बनाने की कोशिश की गई कि इनके लोग जो हैं, ये बहुत ज़्यादा भरोसेमंद नहीं हैं और ये जो है जासूसी वगैरह के काम में लगे रहते हैं, की बात है। फिर जो दूसरा बड़ा आरोप लगा वो है कनाडा। कनाडा में जो है ये आरोप लग रहा है पिछले साल जो है खुद वहाँ के प्रधानमंत्री, जिनकी ज़्यादा हैसियत नहीं है, जिनको ज़्यादा कोई पूछता नहीं है, जिनसे ज़्यादा कोई अंतर्राष्ट्रीय मामलों पे कोई ज़्यादा उनकी समझ नहीं है, उनको जो है मौका मिला, उनको ये किसी ने निर्देशित किया होगा, तो वो अपनी संसद में खड़े होकर के उन्होंने उलल-जुलूल आरोप लगाए और उन्हीं आरोपों को जो है अभी और ज़्यादा जो है तल्ख़ अंदाज़ में उन्होंने दोहरा दिया, चूँकि अब चुनाव आ रहे हैं। तो जो है इस तरह की बातें हो रही हैं। अब ये जो है समझने की बात है कि जो है दुनिया भर में चर्चा हो रही है या पाकिस्तान में चर्चा हो रही है कि भई भारत जो है हम पर आरोप लगाता था कि हम लोग आतंकवाद करते हैं, लेकिन भारत पर ही अब आरोप लग रहे हैं कि ये यहाँ-वहाँ जो है जासूसी और इस तरह की जो है गतिविधियों में शामिल रहते हैं। तो सवाल उठता है कि पाकिस्तान को भी जो है बोलने का मौका मिल गया। ये भी है, तो ये कैसे हो रहा है ना? तो इत्तेफ़ाक जो मैंने शुरू किया था, वो इत्तेफ़ाक ये है कि कतर और कनाडा दोनों जो हैं वो अमेरिका के ख़ास दोस्त हैं। दोस्ती कितनी गहरी है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि कतर में जो है अमेरिका की इतनी जो है भद्द पिट रही है कि अमेरिका इज़राइल का पूरा साथ दे रहा है और गज़ा में जो बमबारी हो रही है उसको लेकर के, है ना? लेकिन इसके बाद भी जो है कतर में जो है वो अमेरिका का जो सैनिक अड्डा है ना? जो एयर बेस है, वो कतर ने मुहैया कराया हुआ है ना? तो जब अपने देश में आप किसी दूसरे देश के जो है सैनिक अड्डा बना रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपने देश की सुरक्षा के लिए भी उस पर निर्भर हैं और कतर एक छोटा-सा देश है, वहाँ की जनसंख्या भी ज़्यादा नहीं है और ज़ाहिर-सी बात है कि जो है अमेरिका के साथ वो बना के रखना चाहता होगा और इसीलिए जो है उसने वहाँ पर जो है सैनिक अड्डा दिया है। तो अमेरिका का काफ़ी भरोसेमंद है कतर
और और कनाडा के बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, कनाडा तो पूरी तरह निर्भर है। अगर आज जो है कनाडा और यूएस की जो सीमा है, वहाँ पर अगर कुछ गतिरोध आ जाए या वहाँ पर अगर वो बॉर्डर अगर बंद हो जाए, तो मुझे लगता है कि कनाडा का जो इकोनॉमी है वो रातों-रात आधी हो सकती है ना? तो ये क जो है इत्तेफ़ाक है कि ये इत्तेफ़ाक नहीं है, वो तो हमको समझने की ज़रूरत है, लेकिन ये इत्तेफ़ाक है कि अमेरिका के 2 जो सबसे नज़दीकी उनके मित्र हैं, मित्र देश हैं, उन्होंने जो है इस तरह के आरोप लगाए भारत पर और ये भी जो है किसी से बात छुपी नहीं है कि अमेरिका की हार्दिक इच्छा थी कि भारत को जो है नेटो में शामिल किया जाए। भारत के जो इतनी बड़ी फ़ौज है और इतने जो संख्या में यहाँ पर जो सैनिक हैं उनको जो है अमेरिकी हथियार देकर के लड़ने के लिए भेजा जाए, है ना? लेकिन जयशंकर साहब ने उसको मना कर दिया, धक्के से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई हमारा इरादा नहीं है नेटो में शामिल होने का और नेटो जैसे किसी संगठन को हम मानते भी नहीं हैं, बहुत अच्छा भी नहीं मानते हैं, है ना? तो ये जो है एक बहुत बड़ा एक तमाचा हुआ कि नेटो में शामिल होने का ऑफ़र किसी देश को मिल रहा है और वो देश जो है इतना टके से जवाब दे दे। इसके इतर जो है रूस को अस्थिर करने का और रूस के साथ रूस को जो है अलग-थलग कर देने का, रूस को जो है एक बार फिर से जो है अस्थिर करके उसको उसको तोड़ देने का जो है, उसको उसके कई हिस्से कर देने का जो कार्यक्रम था अमेरिका का और बाइडेन कार्यकाल में ही ये कार्यक्रम था। उसमें भी काफ़ी हानि पहुँची, उसमें भी काफ़ी धक्का पहुँचा जब भारत ने जो है पूरी तरह से जो है रूस का साथ छोड़ने से मना कर दिया और संयुक्त राष्ट्र में जितने प्रस्ताव आए रूस के खिलाफ तो भारत ने जो है उसमें निष्पक्ष बना रहा। उसने न रूस के पक्ष में न उसने रूस के पक्ष में वोट किया, न रूस के विरोध में वोट किया। तो इस तरह से जो है कहीं न कहीं जो है रूस को अस्थिर करने का जो एक बड़ी परियोजना थी जो अमेरिका की वो भी जो है वो पूरी नहीं हो सकी और इसलिए इसके लिए जो है ज़ाहिर-सी बात है कि वो भारत को ज़िम्मेदार ठहराते होंगे और ज़िम्मेदार ठहराते ही हैं। तो इसके बाद ही जो है फिर ये घटनाक्रम हुआ है। एक बार कतर में इस तरह के आरोप लगे, जो कि बिल्कुल निराधार और बिल्कुल बकवास थे और अब कनाडा में इस तरह के आरोप लग रहे हैं। ये सब बातें जो हैं वो समझने की हैं। इसके अलावा जो है हम ये भी जानते हैं कि भारत की एक कंपनी जो है, जो बहुत बड़ी कंपनी है और काफ़ी उसका नाम लिया जाता है। भारत के विपक्षी जो दल हैं काफ़ी उ उस कंपनी का नाम लेते हैं, उस कंपनी के मालिक का नाम लेते रहते हैं। उस कंपनी को भी जो है नुकसान पहुँचाने की बहुत कोशिश की गई है, पिछले 4 साल में, है ना? तो कई बार जो है स्टॉक मार्केट को निशाना बनाया गया और कई बार जो है ऐसी-ऐसी रिपोर्ट का खुलासा हुआ जिसके चलते जो है ऐसा लगे कि हाँ, ये कंपनी जो है ये बहुत गोरख धंधे में लगी हुई है और इस तरह से जो है उस कंपनी का वो कंपनी तो गिरे ही गिरे पर उसके बाद में जो है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको भी नुकसान पहुँचे, इसकी भी कोशिश जो है वो भरपूर की गई है। तो ये तीनों बातों को देख कर के ये लगता है कि भारत का साथ भी चाहिए लेकिन भारत को दबा के भी रखना है। ये कहीं न कहीं अमेरिकी नीति जो है इससे जो है भारत के लोगों को सावधान रहना चाहिए, भारत के लोगों को जागृत रहना चाहिए और फिर उसके बाद जो है एक और बात है वो यूएससीआईआरएफ जो मज़हबी जो आज़ादी की जो रिपोर्ट बनती है अमेरिका में उनका जो एक कमीशन है आयोग है उनका, वो बार-बार हर साल जो है इस तरह की रिपोर्ट बनाता है और पिछले 4-5 साल से जो है लगातार जो है भारत पर पाबंदी लगाने की और उनको हथियार ना बेचने की जो है अनुशंसा कर रहा है ये आयोग अमेरिकी सरकार से, लेकिन अमेरिकी सरकार उसकी सुन नहीं रही है और उल्टे जो है अमेरिकी सरकार ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बेचने के चक्कर में है भारत में और उनका कहना है कि रूस की तरफ से आप आँखें मूंद लीजिए और पूरी तरह से जो है अपना खजाना खोल दीजिए और सिर्फ अमेरिकी हथियार खरीदिए और हम पर निर्भर हो जाइए, है ना? हम पर निर्भर हो जाइए। तो अमेरिकी षड्यंत्र का जो 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 लेवल है, वो ये है कि एक भारत में जो है जो सुरक्षा इसके बारे में ज़्यादा पब्लिक को जानकारी नहीं है, पब्लिक में ज़्यादा इस बारे में बातचीत नहीं होती है। लेकिन भारत ने एक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर जो है बनाया हुआ है, यानी कि एक बख्तरबंद गाड़ी जो कि भारतीय सैनिकों को जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी। तो उसको कहते हैं भारत में जो है काफ़ी जो है जद्दोजहद के बाद और काफ़ी जो भारतीय सेना की ज़रूरतों के हिसाब से एक प्लेटफ़ॉर्म बना हुआ है, उसको कहते हैं व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफ़ॉर्म, वैप, है ना?
तो वैप जो है वो बना हुआ है और टाटा कंपनी और इसके अलावा जो है डीआरडीओ ने मिल करके इसको बनाया है और भारतीय सेना की ज़रूरतों के हिसाब से जो है इसको और ज़्यादा इसको उन्नत किया गया है। लेकिन जब भारत ने इसको बना लिया और बड़ा ऑर्डर देने वाला था, उसी समय जो है अमेरिका ने अपनी दोस्ती दिखाई और अमेरिका यहाँ आ गया और अमेरिका ने कहा कि क्यों ना हम मिल करके जो है एक स्ट्राइकर जो एक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है उसको हम क्यों ना हम लोग सब मिल करके बड़े पैमाने पर उसको हम उत्पादन करें भारत में ही, है ना? तो अब भारत के जो सुरक्षा जो जानकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि भई जब भारत ने उस जिस चीज़ को बना लिया है ना? और जिस चीज़ का जो है उसने उसको संतोषजनक उसको मने परफ़ॉर्मेंस मिल रहा है, उस प्लेटफ़ॉर्म को छोड़ कर के एक अमेरिकी प्लेटफ़ॉर्म को हम यहाँ पे लाएँ और उसको जो है मास प्रोड्यूस करें, इसका क्या तुक है? भई भारत और अमेरिका की दोस्ती है, वो इस मामले में है कि भई अगर आप कोई उन्नत टेक्नोलॉजी, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो भारत के पास नहीं है, उस पर अगर हम काम करें, तब तो कुछ तुक बनता है ना? जो चीज़ हमारे पास है, जो चीज़ हम बना चुके हैं, जो चीज़ हमको बड़े आसानी से उपलब्ध है, उस चीज़ को आप जो है अपनी तरफ से ला करके और हमारे चीज़ को जो है पीछे धकेल करके क्या साबित करना चाहते हैं, है ना? और उसमें से जो है बड़ी बात ये है कि स्ट्राइकर जो है वो दरअसल कनाडा में ही बनता है। तो अब जो है जब कनाडा के साथ विवाद उपजा है, तो अब जो है दोबारा से खबरें चलने लगी हैं कि जो है ये भारत जो है सरकार इस डील को जो है पूरी तरह खारिज कर सकती है, क्योंकि वो कनाडा पे किसी भी तरह की निर्भरता नहीं चाहेगी। ये जो है कहीं न कहीं बात चल रही है। तो कहने का मतलब ये कि कतार हो गया, कनाडा हो गया जो है भारत के कंपनी को निशाना बनाना हो गया, भारत के लोकतंत्र के बारे में तरह-तरह की रिपोर्ट देने की बात हो गई कि भारत का लोकतंत्र जो है खत्म हो चुका है और यहाँ पर जो है लोकतंत्र बचा ही नहीं है और यहाँ पर जो है ये इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। इस तरह की बातें कहना हो, चाहे चाहे जो है यहाँ के कुछ नेताओं को जो है बार-बार अमेरिका की यात्रा पर आना-जाना हो और चाहे पर जो है वो भारत की जो सुरक्षा तैयारियां हैं उसको लेकर के जो चीज बनी हुई है तो उसको उसको जो है भारतीय सेना न खरीदे और अपनी कोई चीज थोपने की जो कोशिश है इस तरह की जो है कोशिशें जो है लगातार चल रही हैं तो ये समझना चाहिए कि अमेरिका जो है वो किस तरह की नीति अपना रहा है और भारत के साथ और भारत सरकार से जो है जवाब मांगा जाना चाहिए कि क्या वो इन सब चीज़ों को लेकर के तैयार है और क्या वो आने वाले समय में जो है गारंटी लेता है कि अमेरिका को वो हैंडल कर सकता है?